feel very bad for her. She doesn't deserve it. You know, she came into my life. We met in a very organic, beautiful way. But she was not connected to my past in any way at all. And it's very wrong. So I feel very bad for. Is Samantha Ruth Prabhu still obsessed with her ex-husband Naga Chaitanya and his wife Shobita? क्योंकि apparently ऐसा देखने को मिला है that Samantha constantly अपने ex-husband को target कर रही थी even when she was allegedly dating Raj Nidimuru and even अभी तक जबकि Samantha is pregnant still ऐसा देखने को मिल रहा है that her alleged PR is targeting Naga Chaitanya and Shobita. Also हम सबको पता है that Samantha and Naga Chaitanya के divorce के बाद ऐसे narrative सामने आ रहे थे that नागा चैतन्य ने समंथा पे चीट किया था बट अभी नागा चैतन्य इज नॉट टेकिंग दिस एलिगेशन लाइटली एनीमोर. मतलब यहाँ पे उनके अगेंस्ट जो भी ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था दैट ही चीटेड ऑन समंथा, इसको वो लाइटली नहीं ले रहे हैं. ही इज टेकिंग लीगल एक्शंस अगेंस्ट ऑल दोज पीपल जो ऐसा क्लेम कर रहे हैं. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर नागा चैतन्य इस चीज को लेके लीगल एक्शन ले रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि ये सब कुछ एक फॉल्स नैरेटिव था? क्या समंथा के प्यार इस फॉल्स नैरेटिव को क्रिएट कर रहे थे? सो let's talk about everything. Okay, so we all know that Samantha and Naga Chaitanya ने 2021 में उनके सेपरेशन को अनाउंस कर दिया था. उन दोनों ने स्टार्टिंग में ये म्यूचुअल डिसीजन बोला था. इवन तो स्टार्टिंग में कुछ लोग यहाँ पे समंथा को टारगेट कर रहे थे बट नागा चैतन्य ने हमेशा ये क्लैरिफाई किया है दैट ये एक म्यूचुअल डिसीजन था. And it was a very mutual decision. And we went our own ways with so much grace. So वो समंथा को रेस्पेक्ट करते हैं. जैसे इवन एक इंटरव्यू में जब उनको पूछा गया था दैट व्हाट ही विल डू इफ ही विल मीट समंथा, तो यहाँ उनका रिस्पॉन्स होता है आई विल प्रोबेबली गिव हर अ हग. बट ऑन द अदर हैंड समंथा का रिस्पॉन्स टोटली ऑपोजिट था. जब भी समंथा को उनके डिवोर्स के बारे में पूछा जाता था इनडायरेक्टली उनका स्टेटमेंट ऐसा होता था जिससे सबको यही लगता था दैट शी वाज अ विक्टिम. जैसे कॉफी विद करण में जब करण ने समंथा से पूछा था दैट उनके एक्स के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे समंथा का रिस्पॉन्स था इफ यू पुट अस बोथ इन अ रूम यू हैव टू हाइड शार्प ऑब्जेक्ट्स. तो ऐसे स्टेटमेंट से लग रहा था दैट उनकी तरफ से ये म्यूचुअल नहीं था. जब नागा चैतन्य एंड शोभिता गॉट एंगेज्ड उस टाइम भी समंथा उनके फ्रेंड्स यहाँ पे इनडायरेक्टली नागा चैतन्य को टारगेट कर रहे थे एंड समंथा के पीआर भी ऐसे नैरेटिव सेट कर रहे थे दैट समंथा वाज चीटेड एंड यहाँ पे शोभिता को भी टारगेट किया जा रहा था. ऐसा बोला जा रहा था दैट नागा चैतन्य ने शोभिता के लिए ही समंथा को छोड़ा था, तो शोभिता को उन दोनों के डिवोर्स का रीजन बोला जा रहा था. तो समंथा एंड उनके अलेजेड पीआर के तरफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे नैरेटिव सेट किया जा रहा था दैट नागा चैतन्य हैज चीटेड ऑन हर एंड शी वाज द विक्टिम इन दिस डिवोर्स. एंड समंथा के फैंस यहाँ पे नागा चैतन्य एंड शोभिता को बहुत ज्यादा हेट दे रहे थे. शोभिता को यहाँ बॉडी एंड लुक शेम तक किया जा रहा था. बट अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट अपेरेंटली इवन व्हेन समंथा एंड राज स्टार्टेड डेटिंग, समंथा यहाँ पे इनडायरेक्टली अपने एक्स हस्बैंड एंड उनके वाइफ को टारगेट कर रही थी. यहाँ पे उनके एक्स को लेके उनका एक वियर्ड ऑब्सेशन दिख रहा था. जैसे नागा चैतन्य एंड शोभिता के एंगेजमेंट के दौरान समंथा क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर रही थी. जैसे नागा चैतन्य एंड शोभिता के एंगेजमेंट के टाइम शी पोस्टेड दिस स्टोरी जहाँ पे उनका सॉन्ग सिलेक्शन एंड उनके टी शर्ट पे जो कोट था इट वाज रिप्रेजेंटिंग समथिंग लाइक बीइंग फाइनली फ्री. ऑल्सो स्टोरी में ऐसा लग रहा था दैट शी वाज शोइंग मिडिल फिंगर एंड उनके फैंस भी उस टाइम ऐसे चीजों को हाइप कर रहे थे. एंड सेम थिंग हैपेंड ऑन नागा चैतन्य's मैरिज. तो अगर आप देखो 2024 की ये बात है. 2024 के अगस्त के दौरान नागा चैतन्य एंड शोभिता गॉट एंगेज्ड एंड द सेम ईयर दिसंबर में नागा एंड शोभिता गॉट मैरिड. बट अराउंड 2024 अपेरेंटली समंथा वाज ऑलरेडी डेटिंग राज निदिमोरू. क्योंकि अगर आपने पहले के वीडियोस देखा होगा तो वहाँ पे ऐसा ही टाइमलाइन आ रहा था दैट अराउंड द एंड ऑफ 2023 राज की जो फर्स्ट वाइफ है श्यामिली, उन्होंने समंथा के पोस्ट पे लाइक करना बंद कर दिया था एंड उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ अचानक पोस्ट करना बंद कर दिया था. तो अराउंड द एंड ऑफ 2023 ऐसा सुनने को मिल रहा था दैट राज निदिमोरू एंड समंथा स्टार्टेड डेटिंग. बट व्हाइल डेटिंग राज निदिमोरू शी वाज स्टिल इनडायरेक्टली ट्राइंग टू शेड हर एक्स हस्बैंड. ऑल्सो सिटाडेल हनी बनी जो वेब सीरीज था वरुण धवन के साथ, उसको भी राज निदिमोरू ने ही प्रोड्यूस किया था अंडर राज एंड डीके प्रोडक्शंस एंड ये भी 2024 में ही रिलीज हुआ था. एंड इस दौरान भी कुछ प्रमोशनल इंटरव्यूज में समंथा अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी एंड इनडायरेक्टली उन्हें टारगेट कर रही थी. जैसे वरुण धवन ने यहाँ पे एक रैपिड फायर राउंड में समंथा को पूछा था व्हाट इज द मोस्ट रिडिकुलस अमाउंट ऑफ मनी यू हैव स्पेंट ऑन समथिंग कंप्लीटली यूजलेस. एंड इसके आंसर में समंथा ने बोला माय एक्सेस एक्सपेंसिव गिफ्ट. What is the most ridiculous amount of money you've spent on something completely useless? My ex's expensive gifts.
Which is how much? ऑल्सो इसी दौरान एक और इंटरव्यू में समंथा को पूछा गया था क्या उन्होंने रियल लाइफ में कभी भी किसी पे स्पाई किया था, क्योंकि ये जो वेब सीरीज था इसमें समंथा ने एक स्पाई का कैरेक्टर प्ले किया था, तो इसीलिए उन्हें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रियल लाइफ में उन्होंने कभी किसी पे स्पाई किया है या नहीं। एंड यहाँ पे समंथा ने बोला कि नहीं, मैंने किसी पे स्पाई नहीं किया, आई डोंट हैव दैट इंस्टिंक्ट, बट थिंकिंग बैक आई शुड हैव। No, not a spy. Don't have those traits. To be a spy? Yeah. In the show, yeah. Definitely. Otherwise, No, I wish in like thinking back, I should have. तो यहाँ पे भी लोगों को लग रहा था that she was talking about नागा चैतन्य, maybe she was talking about her marriage, that शायद अगर वो उस टाइम नागा चैतन्य पे स्पाई करती तो शायद उन्हें बहुत कुछ पता चलता। तो इस टाइप का नैरेटिव यहाँ पे सेट किया जा रहा था। एंड समंथा के ऐसे स्टेटमेंट से समंथा के टॉक्सिक फैंस नागा चैतन्य एंड शोभिता को और भी ज्यादा हिट दे रहे थे। एंड वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही थी while dating राजनिधि मोरू। तो दिस इज सो वियर्ड दैट वो उनके लाइफ में मूव ऑन हो चुकी थी। She started dating someone else, but still directly indirectly she kept mentioning her ex-husband. एंड अगर आप देखो तो ये अभी भी कंटिन्यूड है। समंथा का उनके एक्स के टूवर्ड्स ये जो ऑब्सेशन दिखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो शोभिता एंड नागा चैतन्य के कमेंट सेक्शन में आपको अभी भी हेट दिखेगा। यहाँ पे शोभिता को अभी भी लुक शेम किया जाता है। यहाँ पे उनके कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ समंथा का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं दैट शोभिता समंथा को कॉपी करती है, उनके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करती है। तो अगर आप अभी भी नागा चैतन्य एंड शोभिता के कमेंट सेक्शन को नोटिस करोगे, इट इज फिल्ड विद दिस टॉक्सिक कमेंट। बट क्या ये सिर्फ समंथा के टॉक्सिक फैंस है या फिर उनका पीआर है? क्योंकि यहाँ पे इन कमेंट्स में कुछ सिमिलरिटीज एंड पैटर्न्स देखने को मिलता है। लाइक सेम कमेंट्स मल्टीपल अकाउंट से किया जाता है। तो क्या ये पेड पीआर है या सिर्फ उनके टॉक्सिक फैंस है? सी अभी समंथा हैज मूव्ड ऑन, शी इज प्रेग्नेंट, शी इज स्टार्टिंग अ फैमिली, बट अभी भी उनके फैंस का या फिर उनका एलिजेड पीआर का ऐसे कॉन्स्टेंटली शोभिता को लुक शेम करना या उनको टारगेट करना, क्या ये सच में फेयर है? अगर आप देखो तो लोग समंथा को भी कॉल आउट कर रहे थे जब लोगों को समंथा एंड राजनिधि मोरू के रिलेशनशिप का रियलिटी देखने को मिला। बट अगर आप समंथा के कमेंट सेक्शन में देखोगे तो आपको ये सेम हेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब लोग समंथा को कॉल आउट कर रहे थे तो समंथा एंड उनकी टीम लोगों को ब्लॉक कर रही थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया, बहुत सारे कमेंट्स उन्होंने डिलीट किया। एंड इसीलिए अभी उनके कमेंट सेक्शन में आपको वो सेम हेट देखने को नहीं मिलेगा, वो सेम आउटरीच आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट मीनवाइल शोभिता इज स्टिल फेसिंग द सेम हेट। ऑल्सो नागा चैतन्य के अगेंस्ट ये जो चीटिंग एलिगेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी क्वेश्चनेबल, क्योंकि अभी नागा चैतन्य ने इन सारी चीजों के अगेंस्ट एक्शन लिया है। रिसेंटली नागा चैतन्य हैज विजिटेड कोर्ट टू प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी। यहाँ पे ऑनलाइन उनके अगेंस्ट जो फेक चीजें स्प्रेड किया जाता है, अपेरेंटली जो फॉल्स चीटिंग एलिगेशन है उनके अगेंस्ट, वो उनकी इमेज को हार्म कर रही है। एंड इस चीज को लेके वो लीगल प्रोटेक्शन चाहते हैं ताकि कोई भी उनके अगेंस्ट ऐसे फॉल्स एलिगेशन ना कर सके। तो अगर आप देखो वो स्ट्रांगली यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सब कुछ फॉल्स एलिगेशन है, उनकी इमेज को हार्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है एंड अभी इस चीज के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन लेंगे। तो अभी इस चीज को लेके लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये पूरा चीटिंग एलिगेशन समंथा का पीआर बेस्ड नैरेटिव था? क्या इतने दिन से नागा चैतन्य पे फॉल्स एलिगेशंस किया जा रहा था? क्योंकि नागा चैतन्य ने हमेशा से ये क्लैरिफाई किया है दैट दिस वाज अ म्यूचुअल डिवोर्स। उन दोनों ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है एंड अभी जब इसके अगेंस्ट उन्होंने लीगल एक्शन लिया है, इसका मतलब उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। अगर आप पे कंटिन्यूअसली फॉल्स एलिगेशन किया जा रहा है देन ऑब्वियसली एक टाइम पे जाके आप ट्रिगर हो जाओगे। बट स्टिल यहाँ पे आई थिंक नागा चैतन्य एंड शोभिता की तरफ से बहुत ज्यादा मैच्योरिटी देखने को मिला है। शोभिता ने जिस तरीके से इस हेट को फेस किया, उन्होंने कभी किसी के कमेंट को डिलीट नहीं किया, किसी को ब्लॉक नहीं किया या फिर किसी हेट का रिस्पॉन्स भी नहीं किया। एंड अभी जब रिसेंटली उनको इस चीज के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे भी बहुत मैच्योरली उन्होंने इस चीज का आंसर दिया। sure there was some attention, but I think people are curious. I was living my life. Right. I'm not sure what reaction was expected out of me. I don't know. So even though समंथा खुद कोई भी हेट टॉलरेट नहीं कर रही है, वो एंड उनकी टीम लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, बट चैतन्य एंड शोभिता की तरफ से ये चीज देखने को नहीं मिला एंड टिल टुडे they are getting the same hate. What do you think about this controversy? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.